फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं। आज का टॉपिक है द्वीप, आइलैंड्स। यूपीएससी, लोक सेवा आयोग से लेकर ग्रुप सी तक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनेगा पर अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से बने हैं, कहाँ कहाँ से बनने की संभावना है, वो मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, ठीक है। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। चारों ओर जल से घिरे हुए स्थल खंडों को द्वीप कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। चारों ओर, अगर चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं तो वो आइलैंड हैं, द्वीप हैं। ISLAND, कुछ लोग इजलैंड बोल देते हैं, एस साइलेंट होता है, आइलैंड बोलना है। और अगर तीन तरफ से पानी से घिरे हुए हैं तो प्रायद्वीप बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? और सबसे बड़ा पेनिनसुला जो वर्ल्ड में है वो अरब का प्रायद्वीप है, अरेबियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला की अगर हम बात करें, और अगर हम द्वीप में बात करें, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है? जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है। ये गजब की बात है कि ऑस्ट्रेलिया को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं लेकिन ग्रीनलैंड को हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी बताएंगे आप। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर द्वीपों को अधोलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, विवर्तनिक द्वीप, डायस्ट्रोफिज्म, डायस्ट्रोपिक आइलैंड्स जो होते हैं। तो डायस्ट्रोपिक आइलैंड कौन से हो गए? ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों, मेन चीज ये याद करनी है आपने। जब भी विवर्तनिक द्वीप शब्द आएगा यानी डायस्ट्रोपिक आइलैंड किन्हें कहा जाता है, तो आपने बोलना भूगर्भिक हलचलों, भू के गर्भ के हलचलों से द्वारा भूमि के नीचे धंसने, समुद्री भाग के भूमि के ऊपर उठने। इसको हम ना ऐसे भी लिखते हैं, भूमि के निमज्जन। निमज्जन मतलब होता है, इसने तो अच्छे शब्द यूज कर रखे, धंसने। समुद्री भागों की भूमि के ऊपर उठने, उसको बोलते हैं उन्मज्जन। क्या बोलते हैं? मतलब समुद्र की जो तलहटी थी वो ऊपर उठी। अब क्यों उठी, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो एक कारण तो भूगर्भिक हलचल है, दूसरा हो सकता है कुछ क्या हो सकता है कि मैग्मा ने जोर दिया और वहां पर ज्यादा गहरा नहीं था, वो भूभाग क्या हो गया ऊपर। ज्वालामुखी क्रिया नहीं बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जमीन तलहटी ऊपर आ गई। क्या आ गई? और वो पानी से बाहर दिखने लगी, छोटा सा एक आइलैंड बन गया। तो भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने, समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने, दरार घाटियों का निर्माण होने अथवा महाद्वीपीय भूभागों के अलग हो जाने से होता है। अब इसको कैसे पढ़ना? 1 2 3 4 कैसे करके पढ़ना है? ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति, रुक गए हम। फिर पढ़ना भूगर्भिक हलचलों, किससे? द्वारा, भूगर्भिक हलचलों द्वारा। अब नंबर 1 क्या करना है? नंबर 1, भूमि के नीचे धंसने, भूमि के। नंबर 2, समुद्री भागों में समुद्र की जो तलहटी है, समुद्र की तलहटी के ऊपर उठने, या उन्मज्जन बोल दो। क्या बोल दो? उन्मज्जन। तीसरा, दरार घाटियों का निर्माण होने, अथवा 4 नंबर डाल दो, महाद्वीपीय भूभागों के अलग हो जाने से। वैसे ये एक ही है, पहले दरार पड़ेगी, पहले ग्रेट रिफ्ट वैली बनेगी। क्या बनेगी? अफ्रीका में। और फिर एक भूखंड क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो जब वो अलग हो जाएगा तो विवर्तनिक द्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अलग हो जाने से होता है। ऐसे द्वीप निम्नलिखित प्रकार से निर्मित होते हैं, यथा स्थल भाग के धंसने से बने द्वीप, जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह। ब्रिटिश द्वीप समूह में एक पार्ट क्या हो गया? धंस गया। क्या हो गया? नीचे धंस गया, तो चारों तरफ से पानी पानी हो गया। क्या हो गया? तो आपने देखा होगा कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है। कौन सी स्ट्रेट है? जब मैंने बताया था आपको कि अंडर वाटर रेलवे भी है वहां पर। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है। तो एक पार्ट क्या हो गया, मतलब पहले एक साथ मिला हुआ था वो भूभाग, बीच का पार्ट नीचे धंस गया। धंसने से क्या हो गया कि नॉर्थ सी वाला जो पानी है वो भर गया वहां पर। और जब भरने से इधर इंग्लिश चैनल है, उधर नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है। कुछ दिख रहा है ऐसा? बाल्टिक सी दिख गया। नॉर्थ सी किस तरफ दिख रहा है आपको? नॉर्थ सी तो ऊपर हो गया, नॉर्थ सी ऊपर हो गया। इधर जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल के बाद एक स्ट्रेट दिख रही होगी। कौन सी दिख रही है?
डोवर स्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या है कि डोवर मतलब उस पार्ट में क्या हो गया, धस गया, जिससे वो आइलैंड बन गया। तो बेस्ट एग्जांपल स्थल भाग के धसने से बने द्वीप कौन से हैं? यानी एक पार्ट वहीं पर रहा, एक पार्ट धस गया, चारों तरफ से पानी पानी हो गया, तो क्या बन गया? ब्रिटिश द्वीप समूह। क्लियर हो गया। दूसरा हो गया समुद्री नितल के ऊपर उठने। समुद्री नितल मतलब समुद्र की जो तलहटी है उसके ऊपर उठने से बने द्वीप, जैसे अटलांटिक महासागर में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह के अनेक द्वीप। वेस्ट इंडीज जो है, वेस्ट इंडीज के कई द्वीप जो बने हैं वो समुद्र की तलहटी के उन्मज्जन से बने। किससे बने? उठने से। समुद्र की तलहटी ऊपर आ गई, कहां? पानी से ऊपर आ गई, क्या बन गए? आइलैंड बन गए। इतना क्लियर हो गया। तीसरा, भूभ्रंशन द्वारा निर्मित द्वीप, जैसे मेडागास्कर। मेडागास्कर किस प्रकार का द्वीप है? आंसर नहीं, स्टार्टिंग में क्या हेडिंग? विवर्तनिक डायस्ट्रॉपिक आइलैंड है। तो ये ध्यान रखना, जब वो पूछेगा ना कि मेडागास्कर किस प्रकार का द्वीप है, तो पहले आपने बोलना है कि विवर्तनिक द्वीप है। दूसरा याद करना आपने, भूभ्रंशन द्वारा निर्मित द्वीप है, क्योंकि भ्रंश पड़ा, वो टुकड़ा अलग हो गया। क्या हो गया? वो टुकड़ा अलग हो रखा, उसको फिट कर सकते हैं आप अभी मेडागास्कर को। मालागासी बोलते हैं मेडागास्कर को। क्या बोलते हैं? मालागासी। और उसका जो कैपिटल है वो है अंटानानारिवो। क्या है? मोदी जी गए थे वहां दाल लेने, दालें होती हैं बहुत अच्छी। चलो जी, महाद्वीपीय प्रवाह से निर्मित द्वीप, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। महाद्वीपीय प्रवाह बोलते हैं, कॉन्टिनेंट जब ड्रिफ्ट कर रहे थे ना तो कुछ पार्ट क्या अलग हो गए ना उससे। तो जैसे आइसलैंड, आइसलैंड बोल रहा हूं मैं, आइलैंड नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? आइसलैंड एक देश है, रेकजेविक कैपिटल है उसकी। क्या है? और वहां पर दरार भी है, जिसमें से लगातार लावा मैग्मा क्या हो रहा है? निकल रहा है, समुद्र में गिर रहा है। इसको फायर आइलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि लावा निकल रहा है, समुद्र में गिर रहा है, ठंडा हो रहा है, जमीन का आकार बढ़ रहा है, आइसलैंड का आकार बढ़ रहा है। इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है? प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ किलोमीटर स्क्वायर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? मैग्मा गिर रहा है सागर में, तो ठंडा हो गया, जमीन बन रही, नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। पूर्वी द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह बोलते हैं ईस्ट इंडीज को। एक हमने पढ़ा वेस्ट इंडीज। जब हम नॉर्थ अमेरिका के नीचे जाएंगे तो वो कौन सा पार्ट हो गया? वेस्ट इंडीज वाला पार्ट। और जब हम इधर इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में जाएंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम? ईस्ट इंडीज। ठीक है। क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडीज किसे कहा जाता है? ढूंढो। डच ईस्ट इंडीज। डच कहां के निवासी थे भाई? भारत में आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, डच भी आए थे। कहां के थे डच? कहां के थे भाई डच? हॉलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड को ही हॉलैंड कहा जाता है। नीदरलैंड सुना है? यूरोपीय देश है। कैपिटल कहां है? एम्स्टर्डम है। कहां है? एम्स्टर्डम। वहां पर एक बंदरगाह भी था, है बल्कि, रॉटरडम। कभी संसार का व्यस्ततम बंदरगाह हुआ करता था, अब शायद नहीं है व्यस्ततम। व्यस्ततम दूसरा बंदरगाह हो गया। ठीक है। तो मैंने अभी कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, कौन सा पूछा? डच ईस्ट इंडीज किसे कहा जाता? जल्दी बताओ आंसर। ऐसे ग्रीनलैंड के पश्चिम में अनेक द्वीप, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से हुए हैं। महाद्वीपीय क्या प्रवाह से निर्मित है। किसको बोल रहे हो आप? डच ईस्ट इंडीज नहीं भाई। डच ईस्ट इंडीज आपको इधर मिलेगा, इधर ईस्ट इंडीज वाली साइड में मिलेगा। इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया। गरुड़ एयरलाइंस, कौन सी एयरलाइंस है वहां? गरुड़ा डायनेस्टी, सुना है? अब दूसरे नंबर का द्वीप हो गया निक्षेप मूलक द्वीप। कौन सा? डिपोजिशनल आइलैंड। ऊपर कीजिए भाई। डिपोजिशन से बनने वाला आइलैंड, धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों, हिमानियों, सुन लो, नदियों, हिमानियों यानी ग्लेशियर्स, तथा सागरीय लहरों के द्वारा अपने साथ परिवहन किए गए पदार्थों के डिपोजिशन से विभिन्न प्रकार के द्वीपों की उत्पत्ति होती है। जैसे माजुली द्वीप, ये तो भाई ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है संसार का, बोल सकते हैं आप निक्षेप मूलक द्वीप। दरअसल माजुली जो है वो अपने आप में एक जलोढ़ पंख है, बहुत बड़ा जलोढ़ पंख, एलुवियल फैन है वो। क्या है? और वो नदी के बीच में है, ब्रह्मपुत्रा ने बनाया है उसको। ठीक है। तो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? माजुली। कहां पर है? असोम में है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र में। गंगा सागर,
हुगली नदी जहां पर गिरती है, मोहाना बोलते हैं जहां पर माउथ ऑफ द रिवर, जहां पर नदी गिरेगी उसको बोलेंगे माउथ ऑफ द रिवर। हुगली का जो माउथ है, जहां पर गिरती है हुगली, वहां पर एक आइलैंड बना है जिसका नाम है गंगा सागर। मेला लगता है यहाँ पर, गंगा सागर का मेला, ठीक है। न्यू मूर आइलैंड, भाई गंगा ब्रह्मपुत्र सब कहाँ जा रही हैं, कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो अपने साथ अवसाद लेके जाएंगी, कुछ तो डेल्टा बनाएंगी, कुछ और आगे बहा देंगी। वहां पर एक आइलैंड बना है न्यू मूर आइलैंड। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का विषय रहा है। मतलब बांग्लादेश ने कहा हमारा है, हमने कहा हमारा है, बाद में हमने उन्हीं को लो भी पकड़ो, कोई नहीं तुम्हारा ही, ठीक है। ऐसे नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर खदिया बेट, अलिया बेट, ये आईएएस के क्वेश्चन है। उसने पूछा कि अलिया बेट और खदिया बेट और अलिया बेट जो आइलैंड है वो कहां पर है? नहीं, मुहाने पे तो है, पर है कहां पर? हाँ, 4 ऑप्शन दूं? अरब सागर में है, गल्फ ऑफ खंबात में है, कच्छ की खाड़ी में है, या इंडियन ओशन में है। अरे तो पहले जाओ ना, देखो नर्मदा नदी कहां पर गिर रही है, वहां पर जहां पर गिर रही है उसको, उस जगह को, उस वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं आप? अरे अरब सागर तो बड़ा हो गया यार, छोटा देखो, खाड़ी में देखो ना। हाँ, तो खंबात की खाड़ी में, किसमें? गल्फ ऑफ खंबात में। किसमें? गल्फ ऑफ खदिया बेट और अलिया बेट। तो नर्मदा आपको पता है दोनों एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो वो नदियां क्या, जो खासकर रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो नदियां वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं? अब ज्वार नदमुख क्या होता है? डेल्टा तो आपको ऊपर दिखाई देगा, ग्रीक वर्ड डेल्टा के आकार का दिखाई देगा, बहुत बड़ा होता है। जैसे सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन का डेल्टा है, कौन सा? उसमें मतलब बहुत बड़ी आबादी रहती है। क्या रहती है? आबादी रहती है। और वो नदी अपने लास्ट में जो डिपॉजिट करती है उससे निर्माण होता है डेल्टा का। तो कई बार कहता है रिफ्ट घाटी से होकर जैसे नर्मदा बह रही है, तो वो उसका जो डिपोजिशन है ना वो ऊपर नहीं दिखाई देगा, वो नीचे सागर के नीचे क्या करती है? डिपॉजिट करती है। उसको बोलते हैं ज्वार नदमुख या एस्चुरी। क्या बोलते हैं? तो अब नीचे जमा करती रहेगी तो कभी ना कभी कुछ पार्ट तो ऊपर आएगा ना। तो काफी दूर पर ऊपर पार्ट आ गया तो उसको बोलते हैं खदिया बेट, और दूसरे का नाम है अलिया बेट। नाम सुने थे इनके कभी? पहली बार सुने हो? चलो, हाँ जी, किसकी कितनी रह गई? ठीक है, अपर्दन मूलक द्वीप, भाई इरोजनल आइलैंड्स। अपर्दन की क्रिया, अपर्दन मतलब इरोजन की क्रिया से बने कठोर चट्टानों के चारों ओर जल भर जाने से अपर्दन मूलक द्वीप निर्मित होते हैं। जैसे ग्रीनलैंड हिमानी के अपर्दन से बने बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप कैसे बने हैं? अपर्दन मूलक द्वीप है। बैफिन बहुत बड़ा आइलैंड है। कहां पर मिलेगा आपको? जैसे आप कनाडा का द्वीप है बैफिन आइलैंड। क्या है? कनाडा का द्वीप है। अगला है ज्वालामुखी द्वीप, वॉल्केनिक आइलैंड। महासागरीय कटकों, कटक बोलते हैं रिज। जैसे हमारे यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं होती है पानी के नीचे, सागरों के नीचे जो क्या होंगी? ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं होंगी, उनको क्या बोलते हैं? कटक, रिजेस बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? के सहारे निकलने वाले लावा का विशाल निक्षेप जो समुद्री जल सतह से ऊपर आ जाता है, ज्वालामुखी द्वीप संज्ञा से अभिहित किया जाता है। जैसे बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है जो कि एक्टिव वॉल्केनो है। क्या है? और भारत का एकमात्र वॉल्केनो भारत की मुख्य भूमि में नहीं है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। दूसरा नारकोंडम, ये डोरमेंट है। नारकोंडम द्वीप भी कहाँ मिलेगा आपको? अंडमान निकोबार में मिलेगा। लिपारी, ये इटली के नीचे एक सिसिली है, सिसिली के बगल में एक छोटा सा आइलैंड होगा लिपारी, और इस लिपारी आइलैंड पर एक वॉल्केनो होगा स्ट्रम्बोली, और उस स्ट्रम्बोली वॉल्केनो को बोलेंगे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ऐसे सिसिली, इटली के जस्ट नीचे जो है वो सिसिली है। क्या है? सिसिली द्वीप। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप जो है 50वां राज्य है यूएसए का, जो कि कहां पे मिलेगा? पैसिफिक ओशन में मिलेगा। ठीक है, होनोलुलु कैपिटल है इसकी। ऐसे अल्यूशन द्वीप, जैसे अलास्का खत्म होगा एक चेन दिखेगी आपको आइलैंड की, अलास्का ऊपर 49वां राज्य है यूएसए का, चेन दिखेगी, उसी को बोलते हैं अल्यूशन आइलैंड आदि। अगला द्वीप है प्रवाल द्वीप। कौन सा द्वीप है? प्रवाल द्वीप। ऊपर आइए भाई। कोरल समुद्री जीव होता है, महासागरों में रहता है, चूना खाता है, चारों ओर खोल बनाता है, सागरीय चबूतरों पर रहता है, ना ठंडे पानी में ना गर्म पानी में।
ना बहुत गंदे पानी में ना बहुत साफ पानी में, है ना, ठीक ठाक पानी में रहता है, चूना खा के खोल बनाता है, बस्तियां बसाता है, इतनी बड़ी बस्तियां बसाता है, मतलब घोंसला बनाया वहीं पर, घोंसला मतलब अपना जो एक घर बनाया वहीं पर मरा, उसके ऊपर दूसरे ने फिर अपना घर बनाया वो मरा, ऐसे करते करते माउंटेन्स बन जाती हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे कोरल सी में, तो वहां पे आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। क्या मिलेगी? 1920 किलोमीटर लंबी मूंगे की पर्वत श्रृंखला समझ लीजिए, एक तरह से चट्टाने हैं। तो उस तरह के द्वीपों को क्या बोलते हैं? प्रवाल द्वीप। उठाओ भाई, उष्णकटिबंधीय सागरों में, हमेशा उष्णकटिबंधीय सागरों में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? ट्रॉपिकल। किसमें मिलेंगे? ट्रॉपिकल जो सागर होंगे उसमें मिलेंगे। महाद्वीपीय मग्न तटों पर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पर मिलेंगे हमेशा। किस पर मिलेंगे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स बोलते हैं, कॉन्टिनेंट के 1 डिग्री एंगल पर ऐसे जाते रहो तो काफी दूर, जब तक कि ढाल शुरू नहीं होता वहां तक उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर मिलेंगे। पर मृत मूंगा के जमाव से निर्मित द्वीप प्रवाल द्वीप की संज्ञा प्रदान की जाती है, जैसे लक्षद्वीप समूह। यहां से क्वेश्चन बनता है बार बार कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? आंसर प्रवाल द्वीप है। मालदीव कैसा है? माले कैपिटल है मालदीव की, ये भी प्रवाल द्वीप है। हेयर द्वीप, ये भी प्रवाल द्वीप है। तथा अटलांटिक महासागर में स्थित बरमुडा द्वीप, ये भी प्रवाल द्वीप है। बहामास द्वीप, बहामास की कैपिटल नसाउ है, देश है अपने आप में। नोरू द्वीप, ये पैसिफिक ओशन में मिलेंगे। विश्व का तीसरा छोटा देश स्पार्टली और पार्सल द्वीप, ये सब कैसे हैं? मूंगे वाले द्वीप है। ऊपर कीजिए भाई। खत्म, चैप्टर खत्म। तो मेरे ख्याल से खत्म करो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि